देखिए दोस्तों, लेकर आए आपके लिए पार्ट 2 संविधान का, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम करा रहे हैं। 20 प्रश्नों का संग्रह हमारे इसके पार्ट फर्स्ट वाले में था। आज पार्ट 2 वाले में लगभग इसमें भी 20 हो जाते हैं। आपके इसी तरह हम 50-60 क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, आज 20 प्रश्नों में आप पहले कीजिए, देखिए कमेंट में जवाब दीजिए कि कितना आप सही कर पाते हैं। जिसमें हमने इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐड किया है जो बार बार आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, बार बार आते रहते हैं, यही आएगा। आप इसको याद कर लीजिए, पूरा याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं, प्रश्नों को हल कराते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? मतलब कि आपको उस अनुच्छेद के बारे में बताना है जिसमें व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है। आर्टिकल ए 12, बी 19, सी 19 का, और ए डी वाले में 23। तो आर्टिकल 19 अर्थात बी वाला ये सही हो जाएगा। यहाँ पर है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। आपको बताना जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। 19 का, 19 और 24। तो बता दें, 19 का में आपको प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित मिलेगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। ये किस अनुच्छेद के तहत एक गारंटी देता है? तो बता दें आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ 19, 29, 32, 51 और 48। तो आर्टिकल 32 के तहत नागरिकों के उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय देता है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में नगर पंचायत वर्णित है। देखिए, जो नगर पंचायत का मामला है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे डीपीएसपी का प्रशासन भी कहते हैं, उसी में वर्णित है। वो 36 से 51 तक होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 32, 35, 40 और 41 दिया है। तो 40 वाला सही हो जाएगा। आर्टिकल 40 में नगर पंचायत वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख कहाँ तक। अभी हमने बताया राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक होते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला सही हो जाता है। अगला है अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है, यानी अस्पृश्यता छुआछूत वाला जो मामला है ये वर्णित है आर्टिकल 17 में। तो देखते हैं आर्टिकल 17 यहाँ पर ऑप्शन सी में आर्टिकल 17 दिया हुआ है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। देखिए, बाकी प्रश्न आपको नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा सा हम कैमरा को नीचे करते हैं। अब देखिए सही आ रहा, टोटल प्रश्न आ रहे। अब देखिए आ रहा, चलिए सही है। चलिए देखते हैं। हाँ, अब देखिए बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7वें वाले में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। देखिए, इसमें बच्चे अक्सर फंसे रहते हैं, कोई 256 मारता है, कोई 356, कोई 352, 360, इसमें फंसे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल ये शब्द आप समझ लीजिए। जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये आर्टिकल 352 में है। तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352। राष्ट्रपति जब शासन शब्द कहेगा तो वो 356 में होता है। तो आर्टिकल 352, 360, 356, 352 अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वित्तीय आपातकाल की घोषणा उल्लेखित है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 360 की, 365 की, 352 की, 356। तो बता दें वित्तीय वाला संबंधित है 360 से, यही सही हो जाएगा। यहाँ पर है 10वां क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, आदेश दे सकती है। आर्टिकल 52 की तहत, कि 252 की तहत, कि 256 के तहत, कि 108। तो बता दें कि 256 के तहत ये सरकार, जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। चलिए 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 11वें प्रश्न पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा लिखी गई है। तो लिखा है आर्टिकल 112, आर्टिकल 110, आर्टिकल 100, आर्टिकल 101। तो बता दें आपको आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। लिखा हुआ है, राज्य के प्रार्थना करने पर संसद कानून बना सकती है, किस आर्टिकल के तहत? तो 253, 250, 252 की 352। तो बता दें आपको कि 253 के तहत 200, देखिए 253 नहीं होगा, 252 वाला राइट है। 252 के तहत संसद कानून बना सकती है, 252 के तहत संसद कानून बना सकती है। चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि संसद के राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो बता दें 249, 252, 352, 101। तो हो जाएगा हमारा 249। ये विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है संसद को। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति करता है, किस आर्टिकल के तहत? तो ई आर्टिकल आपका हो जाएगा 108। तो देखते हैं आर्टिकल 112, 104, 108, यही वाला सही हो जाएगा, आर्टिकल 108। अगला है 15वां प्रश्न, वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? वित्त आयोग का गठन, तो यहाँ पर लिखा है आर्टिकल 85, आर्टिकल 280, आर्टिकल 152, आर्टिकल 352। तो आपको बता देते हैं आर्टिकल 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। चलिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत मिलती है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको मिलेगी, ये जो वर्णित है वो मिलेगा 123 में आर्टिकल में। चलिए इसके देखिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए आगे करते हैं। अब देखिए हुआ क्या पूरा, हुआ क्या पूरा। अब देखिए, अब दिख रहा होगा। चलिए, लिखा हुआ है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी तो होता है, उत्तरदायी वो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72, आर्टिकल 75, आर्टिकल 52, आर्टिकल 110। तो बता दें आर्टिकल 72, आर्टिकल 75 की तहत संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर अगला है, राष्ट्रपति का पद वर्णित है, तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत उसका पद निर्धारित किया गया है? तो आर्टिकल 52। अगला है अगला है क्वेश्चन, समता का अधिकार वर्णित है। समता का देखिए अधिकार वर्णित है 14 से 18, यहाँ पर 14 से 20, 14 से 20, 14 से 18, 17 से 23, 23 से 24। तो बता दें 14 से 18 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण जो प्रदान किया गया है वो आर्टिकल 335 के तहत प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे, और भी हम ऐसे ही लेकर आएंगे जो आपको याद करना है। बस 2-3 वीडियो का आप आर्टिकल देख लीजिए, आपको और भी आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।